Hello students, today I will explain you exercise 12D. So let's start. Firstly I explain you question number first. Question number first is Raman likes cold drinks. He drank 250 milliliter of Pepsi, 150 ml Thumbs Up, 250 ml of Limca and 175 ml Fanta in a party. Find off total the quantity of cold drinks he drank. इट मीन्स रमन जो है कोल्ड ड्रिंक्स पीना पसंद करता है, ठीक है। वो जो है पेप्सी पीता है 250 ml, थम्सअप पीता है 155 एंड जो उसकी लिम्का है वो पीता है वो 250 ml एंड फेंटा पीता है वो 175 इन ए पार्टी में। अब उसे टोटल क्वांटिटी बतानी है कि उसने कितनी कोल्ड ड्रिंक पी है, ठीक है। तो सिंपल है, टोटल से क्या करना होता है, ऐड करना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब हमें कोई क्वेश्चन दिया जाता है कि इतने एप्पल है, इतने फ्रूट्स है, इतने ये सब चीज़ें, टोटल क्वांटिटी या पूछी जाए आपसे या टोटल स्ट्रेंथ या कुछ भी इस तरह का आता है तो वहाँ पे ऐड करना होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें हमेशा। आपकी 4 चीज़ होती हैं, फर्स्ट टोटल या हाउ मैनी, इस तरह से कुछ पूछा जाएगा तो ऐड होता है, या हाउ मच करके या फिर लेफ्ट इस तरह से आ रहा है तो माइनस होता है, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन में 1 की डिजिट देके 4 का पूछा जा रहा है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई होती है, और अगर 4 की डिजिट देके 1 का पूछा जा रहा है यानी कि कम का देकर ज़्यादा का पूछा जा रहा है तो मल्टीप्लाई, ज़्यादा का देकर कम का पूछा जा रहा है तो डिवाइड। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। फिलहाल यहाँ पे टोटल के बारे में बोला गया है तो यानी कि यहाँ पर ऐड करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन पहले से सोल्व किए हुए हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर देख लीजिए, बड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन करना। जैसे कि आपको उसने कहा है कि अमाउंट ऑफ पेप्सी कितनी है 250 है, अमाउंट ऑफ थम्स अप किया है 155, अमाउंट ऑफ लिम्का किया 250, अमाउंट ऑफ फेंटा किया 175। अब हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट ऑफ कोल्ड ड्रिंक निकालना है, अमाउंट यानी कि मात्रा, ठीक है। तो सबको ऐड कर देंगे, आंसर आ गया आपका 830 ml। ml मतलब मिलीलीटर। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना प्रीवियस इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 12 में, कि ml का यूज़ क्या होता है, ठीक है। ml का होता है बहुत कम क्वांटिटी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि एक ग्लास के अंदर 10 ml आता है, 30 ml इस तरह से लाइक, ठीक है। तो अभी आपका जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो ये कंप्लीट होता है। अब मैं आपको जो क्वेश्चन है आपका 4 वो एक्सप्लेन करूँगी। अब आप सोचेंगे कि मैम 2 और 3 तो आपने एक्सप्लेन नहीं किया। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ, ये जो क्वेश्चन में पे टिक लगे हुए हैं मैं आपको बता देती हूँ एक बार। 1, 4, 6 और 10 ये मैं आपको कराऊंगी। इसके अदर जो क्वेश्चन है वो आप सेल्फ करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इनसे ही मिलते जुलते ये भी क्वेश्चन है, बस क्या है लैंग्वेज चेंज है, डिजिट चेंज है, ठीक है। जैसे कि किसी में एप्पल के बारे में बोल देंगे तो किसी के बारे में ऑरेंज के बारे में बोल देंगे, चेयर के बारे में बोल देंगे, रहेंगी वही चीज़, ठीक है। इसलिए आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर आप खुद नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्वेश्चन करने नहीं आएंगे, ओके। और आपको रेक्टिफिकेशन नहीं करनी है, आपको समझ के करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन को मेरे साथ रीड कीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, शेखर पोज टू 25 लीटर ऑफ पेट्रोल इन द कार एट द बिगनिंग ऑफ द जर्नी। शेखर जो है जब जर्नी की शुरुआत करता है तो वो क्या करता है, पेट्रोल भरवाता है अपनी कार के अंदर, ठीक है। कितना भरवाता है शुरू में ही वो जर्नी की 25 लीटर। उसके बाद है एट द एंड ऑफ द जर्नी, जब लास्ट होता है जर्नी का, जहाँ ख़त्म होती है उसकी यात्रा, वहाँ उसकी कार में जो पेट्रोल बचता है, पेट्रोल इज़ लेफ्ट इन हिज कार, उसकी कार में जो पेट्रोल बचता है वो बचता है 11 लीटर 200 ml, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में पूछा हाउ मच पेट्रोल वाज यूज्ड ड्यूरिंग हिज जर्नी, उसने यात्रा के दौरान कितना पेट्रोल यूज़ किया जर्नी के दौरान, ठीक है। सिंपल है, तो हाउ मच पूछा है तो क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक है, कितना है 10 रुपये है आपके पास। चलो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपके पास कितने रुपये हैं, 10 रुपये हैं। 10 रुपये में से अगर मैं कहूँ कि आपने 5 रुपये क्या कर लिए, खा चुके हैं, कितने खा चुके हैं आप, 5 रुपये में से, तो आपके पास कितने रुपये बचे, तो आप आसानी से एकदम बता दोगे कि 5 रुपये बचे। कैसे बचे, आप माइनस करके बता दोगे, छोटी डिजिट थी इसलिए आप डायरेक्टली ओरल भी आंसर दे सकते हो उस चीज़ का, ओके। तो एकदम आपके माइंड में ये चीज़ आई ना कि मुझे 10 में से 5 घटाने, आपने जोड़े नहीं ना, क्यों नहीं जोड़े, क्योंकि वो चीज़ आप
आपकी कम हो रही है। अगर आप को कहते हैं कि 10 आपके पास 10 रुपये हैं और आपको 5 रुपये और दे दिया आपकी मम्मी ने, तो आपके पास कितने हो गए? तो आप क्या कहोगे? 15 रुपीज़ हो गए, क्योंकि वो चीज़ जुड़ रही है आपसे आके। और अगर जो चीज़ आपसे अलग हो रही है तो वो क्या होगी? माइनस होगी। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि कार में उसने जब शुरुआत में चला तो 25 लीटर उसने पेट्रोल डलवाया, लेकिन जब जनवरी ख़त्म करी तो इतना बच गया, तो भाई बाकी का कहाँ गया? जब शुरू 25 डलवाया था उसने, तो ठीक है, तो यात्रा के दौरान भी तो ख़त्म हुआ ना, तो उसके बारे में पूछा है उसने क्वेश्चन में। तो इसको ऐसे करेंगे, यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे? क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इन द कार कितनी है उसकी? 25 लीटर है, ठीक है। क्वांटिटी पेट्रोल इन द कार यूज पेट्रोल, कितना किया उतना लिख देंगे, फिर इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे लैंग्वेज बना देंगे। क्वांटिटी ऑफ द पेट्रोल इन द कार यूज्ड हिज जनवरी 13 लीटर 800 मिलीलीटर, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब बात आती है लैंग्वेज की। मेन जो आपकी लैंग्वेज होती है, आपको इसमें क्या करना है? क्वांटिटी अमाउंट का यूज़ करके चलना है, क्योंकि कैपेसिटी में हम वेट ऑफ या लेंथ ऑफ तो लेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे हम ना तो हम लेंथ यानी कि लंबाई की बात नहीं करने, ना हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वेट की भी नहीं बात कर रहे। कैपेसिटी के अंदर हमेशा हम अमाउंट या फिर क्वांटिटी की बात करते हैं, यानी कि इसका मतलब होता है मात्रा, कितनी मात्रा, यानी कि अमाउंट ऑफ पेप्सी, जैसे कि पेप्सी की मात्रा, ओके। जैसे क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इन द कार, यानी कि कार में जो पेट्रोल की मात्रा है वो कितने इतनी है, ठीक है, इस तरह से। अब बात करते हैं लैंग्वेज आपकी, ज़रूरी नहीं कि यही पैटर्न है केवल, आप अपनी बुक में से जैसे भी आपको बुक है जो आपकी, उसका भी यूज कर सकते हैं। लाइक मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि माइनस करना था यहाँ पर। अब मैं आपको एक बार लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर शेखर ने क्या करा था, शुरू में जर्नी में की शुरुआत में ही कार के अंदर क्या डलवाया था? पेट्रोल डलवाया था। तो आप चाहे तो इस लाइन को यहाँ से पूरा एज इट इज़ भी लिख सकते हो, आपको लैंग्वेज ही तो बनानी है, ये लाइन लिख सकते हैं। मैंने इसको कट कर दिया, बट ये आपको लिखनी है, देखो यहाँ पे लिखा ना, शेखर पोर्स, फिर आप इसको लिख सकते हो ऑफ पेट्रोल इन द कार एट द बिगनिंग ऑफ हिज द जर्नी इक्वल करके 25 लीटर आ जाएगा आपका, ठीक है। बस पैटर्न क्या है, थोड़ा सही होना चाहिए। लैंग्वेज आप छोटी से छोटी जो मतलब कि लैंग्वेज जो है आप छोटी से छोटी बना के चले, बड़ी से बड़ी नहीं, छोटी से छोटी, और बस थोड़ा सा मिनिंग सही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको रीड करते हैं सबसे पहले, आप भी मेरे साथ करेंगे। रामदास हैज़ 54 लीटर 520 ml ऑफ मिल्क। रामदास के पास कितना दूध है? 54 लीटर 500 ml, ठीक है। अब उसने जो दूध बेच दिया, ही सोल्ड क्या होता है? बेचना, ठीक है। कितना? इतना 27 लीटर 750 ml, ठीक है। अब उसने पूछा हाउ मच मिल्क इज़ लेफ्ट विद, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हाउ मच या लेफ्ट इस तरह का कुछ आएगा तो क्या होगा? वहाँ माइनस होगा, तो वही चीज़ है यहाँ पे भी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पे ये रहा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है क्वांटिटी ऑफ मिल्क, कितनी है क्वांटिटी ऑफ मिल्क की? 54 लीटर और 520 ml। क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड, जो बिक गया दूध, वो कितना है? 27 लीटर और 750 ml, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर? वो बिक गया, उसके पास नहीं है वो चीज़, तो कम मतलब कि डिक्रीज़ हो रही है, घट रही है, तो इसका मतलब माइनस होगा, तो माइनस कर देंगे यहाँ से। माइनस करने के बाद अपनी आंसर लाइन लिख देंगे, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज़ द लेफ्ट विद हिम, उसके पास दूध की मात्रा कितनी बची? 26 लीटर 770 मिलीलीटर, ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा है ए काउ गिव्स 12 लीटर ऑफ मिल्क एट ए टाइम, यानी कि गाय जो है एक टाइम में 12 लीटर दूध देती है। द कल्फ ड्रंक 1 लीटर 325 ml ऑफ मिल्क, यानी कि जो गाय का जो बछड़ा है वो क्या कर रहा है? इतना दूध पी जाता है, ठीक है। हाउ मच मिल्क इज़ लेफ्ट विद द मिल्कमैन, अब दूध वाले के पास कितना दूध बचता है ये बताना, यानी कि 12 लीटर दूध दिया उसने एक टाइम में, और जो उसका दूध पिया उसके बछड़े ने वो कितना पिया? 1 लीटर 325 ml, ठीक है। तो इसको लैंग्वेज से कर समझाती हूँ मैं आपको। तो दूध कितना दिया एक टाइम में? इतना दिया। बछड़े ने कितना दूध पिया? इतना पिया। जो दूध गाय का जो बच्चा होता है, ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे उसका भी यूज कर सकते हैं, कल्फ यानी कि गाय का बच्चा जो है, या बछड़ा या बच्चा जो भी है, ठीक है, उसने क्या करा? यहाँ पे दूध पिया इतना, तो कितना बचा उसके पास? यहाँ पे इसको आंसर आ जाएगा आपका, माइनस कर देंगे इसको, यहाँ पे आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ, आंसर लाइन लिखी हुई है लास्ट में, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज लेफ्ट विद द मिल्कमैन, इतना दूध बचा, ठीक है। तो जो माइनस करते वक्त जब आपको पता चले कि क्वेश्चन में माइनस होना है, तो इस चीज़ का एक तो ध्यान रखिए, जो बड़ी डिजिट है हमेशा वही ऊपर आएगी, जो छोटी है वो नीचे आएगी, ओके।
बस माइनस करते वक्त इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखेंगे आप। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है आपको आप देख सकते हैं आपकी जो एक्सरसाइज है 12D ये कंप्लीट हो चुकी है। वैसे तो जो मैंने आपको बताया 4 ही क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, फेयर कॉपी में करने हैं अपनी मैथ्स की। बाकी के क्वेश्चन क्या करने हैं आपको रफ कॉपी में ट्राई करने हैं। लाइक मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ थोड़ा बहुत, जैसे कि 2E है, सिंपल है बिल्कुल। क्या करना है, कुछ नहीं, एक टीन कंटेन्स इतना ऑफ कैरोसिन ऑयल, एक टीन कंटेन है उसके अंदर इतना कैरोसिन है, ठीक है, ऑयल, इसमें से जो है इतना उसने वेस्टेज कर दिया ड्यू टू लीकेज में निकल गया। अब उसके पास कितना बचा, तो सिंपल है ना, मैंने आपको जैसे अभी बताया कि मतलब कि लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, डिजिट चेंज हो जाएंगे, लेकिन प्रोसीजर वही है कि इतना खर्च हो गया, इतना या दूध, मतलब कि वही चीज़ें रिपीट होती रहेंगी सेम, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक्सरसाइज समझ आई हो स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।